B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके अपने को बताना है कि रैखिक समीकरण युक्तिसंगत है या असंगत है। अपन ये जानते हैं संगत क्या होता है, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो संगत होगा, अगर समांतर होगी तो क्या होगा, असंगत होगा, और समबाहु होगी तो आश्रित रूप से क्या होगा, असंगत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या है, इसकी तुलना में देखो a1x b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से करने पर क्या आएगा, a1 का मान तो 3, b1 का मान 2, c1 का मान -5। यहाँ पर a2 का मान 2, b2 का मान -3 और c2 का मान -7। अब वही क्या करना है, a1/a2 तो कितना आया 3/2, b1/b2 कितना आया 2/-3। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन है, ये कंडीशन होती है तो क्या होता है, रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद करती है जिससे क्या निकलेंगे, केवल एक हल निकलेगा। क्या निकलेगा, इसका केवल एक हल, और एक हल निकलेगा तो समीकरण कैसा है, संगत है। तो समझ में आई बात कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो अभी समीकरण के कितने हल निकलेंगे, एक हल निकलेगा या अद्वितीय हल निकलेंगे। अद्वितीय का मतलब समझ गए, इसके अलावा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, केवल एक हल होगा। तो समीकरण कैसा होगा, संगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई करना है क्या, a1 का मान कितना है यहाँ पर 2, b1 का मान कितना है यहाँ पर -3, c1 का मान कितना है -8, a2 का मान कितना है 4, b2 का मान -6 और c2 का मान कितना है -9। तो a1/a2 का मान कितना है 2/4, 2 से 2 कट गए, 4 कट गए, कितने बचे 1/2। b1/b2 का मान कितना आया -3 बटे -6, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा 1/2। c1/c2 तो क्या आया -8/9, कटे तो कितने बचे 8/9। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, बट c1/c2 बराबर नहीं है इनके। इसका मतलब रेखाएं कैसी है, समांतर है, और रेखाएं समांतर होती तो उससे कोई हल नहीं निकलते। तो क्या है, ये समीकरण युग्म असंगत है। कैसा है ये समीकरण युग्म, असंगत है। अगला पहले इसको अपन सिंपल फॉर्म में बना लेंगे। सिंपल फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 6 में 2 का भाग जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार 3 को 3 से करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा। यहाँ पर 2 बार तो 10y बराबर कितने हो जाएंगे 7, तो ये हो गया 9x + 10y, और ये कितना हो गया 42। तो यहाँ से क्या निकला, a1 का मान तो 9, b1 का मान 10 और c1 का मान -42। a1 का मान 9, b1 का मान 9, b2 का मान -10 और c2 का मान -14। तो a1/a2 तो कितना आया 9/9, b1/b2 कितना आया 10/-10। तो ये तो कितना है 1, और ये कितना है -1। तो यहाँ से समझ में आ गया अपने को कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो तीसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, समीकरण युग्म कैसी होगी, संगत। समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत। अगला प्रश्न, इसमें भी क्या करना है, वही a1/a2 b1/b2 c1/c2 के मान देख ले। तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट कर दे, a1 का मान कितना है 5, b1 का मान कितना है -3 और c1 का मान कितना है -11। a2 का मान कितना है -10, b2 का मान कितना है 6 और c2 का मान कितना है, इधर आएगा तो +22। a1/a2 निकाला तो क्या निकला 5/-10, तो कितना आ गया -1/2।
b1 अपॉन b2 का मान निकालेंगे तो b1 का मान तो -3, b2 का मान 6, तो यहाँ से कट गया, कितना बच गया 1/2। c1 अपॉन c2 का मान निकालेंगे तो इसका मान भी कितना आएगा 11/-22, तो कितना आ जाएगा इसका मान भी माइनस का 1/2। इसका मतलब क्या निकला a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होगी समपाती। इसका मतलब समीकरण युग्म संगत तो है लेकिन कैसा है ये आश्रित संगत है, आश्रित संगत है। इसका मतलब अपने को क्या चीज समझ में आई, समझ में यह आया कि a1 अपॉन a2 का मान निकाले और b1 अपॉन b2 का मान निकाले, अगर वो नहीं बराबर आता है तो समीकरण युग्म कैसा होता है, वह समीकरण युग्म होता है संगत। अगर a1 अपॉन a2 का मान निकाला तो b1 अपॉन b2 के बराबर आ गया, तो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो समीकरण युग्म कैसा होगा असंगत। अगर मान निकाला a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आ गया, तो समीकरण कैसा होगा आश्रित संगत। क्योंकि इस संगत का मतलब इसमें क्या है कि रेखाएं केवल कितने हल निकलेंगे, इसमें एक हल निकलेगा। इस कंडीशन में कोई हल नहीं निकलेगा क्योंकि रेखाएं कैसी होती है समांतर होती है। इस कंडीशन में कितने हल निकलते हैं, इस कंडीशन में अनेक हल निकलते हैं।